फाइनली वो घड़ी आ गई है जब दिल्ली के दंगल का नतीजा सामने आएगा। अब से कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ देर बाद आएगा दिल्ली का पहला रुझान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाएगी या फिर दिल्ली में मिलेगी बीजेपी को एक बार सत्ता को काबिज करने की घड़ी, और वो भी कई वर्षों के बाद। नतीजे में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है ये भी अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके लिए दिल्ली के सभी 19 काउंटिंग सेंटर्स पर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी है और इन सभी काउंटिंग सेंटर से न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी टीम आप तक सीधे पहुंचाएगी सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद आंकड़े। जो खास तौर पर हमारे साथ सारा दिन रिपोर्टर्स जुड़े रहने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। और अमीश भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अमीश, वो तमाम लोग जो आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहने वाले हैं, क्यों ना दर्शकों को बताया जाए और फिर मेहमानों का पूरा कारवां भी। जी, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के लिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में क्या इस बार खाता खोल पाएगी? अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को बचा पाएंगे? केवल सरकार नहीं, पार्टी को भी बचाने की इसके बाद कवायद होगी अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन के आता है। लेकिन 1993 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब जीती थी तो भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 49 सीटें 49 सीट्स मिली थी। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा, इस तरीके के नेता, जगमोहन सलीके के नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन और तब पंजाबी लॉबी कहते थे बहुत हावी रहती थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मुझे ध्यान में आता है कि जब दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस कभी भी इसके पक्ष में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी को लगता था हमारी सरकार तो कहीं आती नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है लाल कृष्ण आडवाणी इसके पक्ष में थे, अटल बिहारी वाजपेयी इसके पक्ष में थे कि दिल्ली में को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन वो दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में सिर्फ एक बार सत्ता में आई, उसके बाद कभी नहीं आ पाई। जबकि शुरुआत इस ख्याल को लेकर और सपने को लेकर हुई थी कि ये एक जगह है जहां पर हम सत्ता में रह सकते हैं। बहरहाल सत्ता में इस बार कौन रहने वाला है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने रहेंगे। मैं जल्दी से उनका तारुफ करवा देना चाहती हूं और ये आई बड़ी स्क्रीन, यतेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से मौजूद रहेंगे। अरुण सिंह कांग्रेस दफ्तर से हमें हर जानकारी देंगे। जावेद मंसूरी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में डटे हुए रहेंगे। हमारे साथ अमित पांडे तुगलकाबाद से, हमारे साथ प्रियंका कांडपाल प्रवेश वर्मा के घर से। बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल वहां पर नई दिल्ली में, क्या वो पटखनी दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल को? नीरज सिंह संदीप दीक्षित की घर के बाहर से लगातार हमारे साथ लाइव रहेंगे। संदीप दीक्षित त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नई दिल्ली के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना रहे हैं। उधर सपना शुक्ला आतिशी के घर से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगी। लवीना राज बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, एक एक करके आपके रिएक्शंस में चाहती हूं संक्षेप में और उसके बाद चर्चा, और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं। देखिए कई बार यह होता है कि आप चैनल बदलते हैं, स्क्रीन नंबर्स को लेकर बदल जाती है, लेकिन यह हमारा वादा है न्यूज़ 18 इंडिया पर कि आपको हम सबसे विश्वसनीय आपको यहाँ पर डेटा देने वाले हैं। और संदीप ऊपर मैं जरूर कहना चाहता हूँ जी कुछ तस्वीरें आ रही है, पहले जरा वो दिखा देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संदीप दीक्षित को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपने घर से अब से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि भाई जमीन भी तो पता लगानी है। जी, संदीप दीक्षित कुछ देर में अपने घर से निकलने वाले हैं। और जो आंकड़ों की बात रूबिका आप कर रहे थे, देखिए आंकड़े तो सबकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, लेकिन आंकड़े ऑथेंटिकेटेड कौन से हैं, यानी वेरीफाइड कौन से हैं, और डायरेक्ट जो है वो काउंटिंग सेंटर से आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा हम जिम्मेदारी से आंकड़े दिखाते हैं और हम आंकड़ों में फर्जीपना नहीं करते हैं। इसीलिए शायद हर नेता अपने घर में बैठ के अगर कोई चैनल देखता है, जनता जनार्दन कोई चैनल देखती है, तो वो न्यूज़ 18 इंडिया देखती है रिजल्ट डे वाले दिन, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है ये हम बताएंगे।
केंद्र में बीजेपी का नंबर कम हो रहा था, वो सिर्फ हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया। हरियाणा के अंदर बाजी पलट रही थी, रूबिका आप मेरे साथ थे, हमने वो सबसे पहले नंबर बताया, इसका ट्रेंड भी बताया उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में नंबर क्या आ रहा है वो भी हमने बताया। बताइए आप कहां पर मौजूद है? मेरे ख्याल से संदीप दीक्षित के घर के वहीं मौजूद हैं आप। रूबिका बिल्कुल, संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप दीक्षित अपने इलेक्शन एजेंट के साथ निकल रहे हैं। यहाँ का माहौल आपको पहले दिखा दे। ब्रेकफास्ट आज पहले हो गया, विशाल आपको दिखाएंगे। चाय इलेक्शन एजेंट के बीच बांटे जा रहे हैं और संदीप दीक्षित खुद ही इलेक्शन एजेंट को उनकी जो फॉर्म होते वो दिया। संदीप जी, क्या उम्मीद है? देखिए, अब देखते हैं। अब तो मैं सबको कहूँगा, सबको शुभकामनाएं। जितने 22-23 कैंडिडेट हैं, आशा करेंगे जो सबसे अच्छा हो वो जीते, सेवा करें नई दिल्ली की और दिल्ली की। अपने लिए क्या उम्मीदें हैं? अच्छा भरोसा है, पर आज तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आशा करूंगा सबको अच्छा वोट मिले, अच्छा कैंडिडेट जीते। आपके चुनाव की वजह से दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव भी हल्का उठा हुआ दिखा। कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीदें करते? देखिए, कांग्रेस ने कई साल बाद अब एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक तरह माने तो चुनाव किस दिशा में गया है, जो जाएगा वो तय तो कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस अब बड़ी पार्टी बनके निकले। लेकिन 10 एग्जिट पोल में 9 में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया गया, 1 में आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस कमजोर ही दिखाई दे रही। देखेंगे, वो शाम को पता चल जाएगा क्या तो आप खुद भी काउंटिंग सेंटर पे जी जा रहा। तो रूबिका देख सकते हैं, खुद संदीप दीक्षित तमाम लोगों को अब उनका फॉर्म एक्सक्लूसिवली सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर उस शख्स के बयान और उस शख्स का स्टेटमेंट लाना, वाकई इस वक्त नई दिल्ली में सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रियंका कांडवाल प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है। भाई, संदीप दीक्षित तो सुबह सवेरे तैयार हो गए हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा कहां हैं? रूबिका, प्रवेश भी घर के अंदर ही है और जो मालूम चला है वो भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा है, बीजेपी के नेता हैं। प्रवेश वर्मा को कुछ साथ लेकर जाएंगे यहाँ से। प्रवेश जी भी पहुंचने वाले हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि सारे कार्यकर्ता आज जीत कर जश्न मनाने को तैयार है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है और रावण की लंका जलने वाली है। प्रवेश जी का क्या प्लान है? क्या कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं काउंटिंग सेंटर के लिए? बिल्कुल। 61,000 तकरीबन वोट पड़े हैं नई दिल्ली में। बहुत टफ कंपटीशन है, कांग्रेस से भी कंपटीशन अच्छा है और पूर्व सीएम ही है। ऐसा है, टफ कंपटीशन कुछ नहीं है। निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है उन्होंने अपना फैसला ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और प्रवेश वर्मा भी आज नई दिल्ली से चुनाव भारी मतों से जीतने वाले। सीएम चेहरा भी देख रहे हैं उनका? अब ये तो देखो, पार्टी डिसाइड करेगी। चलिए, तो प्रियंका, एक सवाल। थोड़ी देर बाद ये प्रियंका, मैं सवाल एक पूछ रहा हूं तेजेंद्र बग्गा से। उनका बोलिए कि सवाल यह है कि दिल्ली का बिग बॉस कौन बनेगा? बीजेपी का नंबर भी आएगा तो बिग बॉस कौन बनेगा दिल्ली का? वो खुद बिग बॉस से आए हैं, कलर्स के। अमीश आपसे पूछ रहे हैं बग्गा जी कि दिल्ली का बिग बॉस कौन बनेगा? आपकी मेजोरिटी अगर आ जाती है तो बिग बॉस कौन बनने वाला है? ये फंसाने वाला काम कर रहे हैं, फंसने नहीं वाला हूँ मैं। आपकी चॉइस हो गई। ये हमारे बिग बॉस डिसाइड करेंगे। फंसने वाला नहीं हूँ, बिग बॉस डिसाइड करने वाले हैं। आम आदमी दफ्तर से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्विकली एक रिएक्शन। किस अभी मुझे आपके पीछे तो अंधेरा ही नजर आ रहा है, जबकि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू कर देते हैं। क्या वहां सिलसिला शुरू हो गया है? नहीं, जावेद माइक ऑफ है मेरे ख्याल से, ठीक कीजिए ना, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ अरुण सिंह। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर पर शाम से ही तैयारियां चल रही है। मंच लग चुका है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और अगर आप यहां पर देखेंगे आसपास की तैयारी तो मंच पूरी तरह से तैयार है और तैयारियां वैसी की गई हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि जीत के दावे कर रही है और अगर जीतती भी है तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का संबोधन यहां पर होगा, जहां भी मैं मौजूद हूं। यह पूरी तरह से जो आमतौर पर कैंपेनिंग के दौरान बड़े बड़े प्रोग्राम्स पार्टी के जिस जगह पर हुए थे उसी तरह की कमोबेश तैयारियां की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी कॉन्फिडेंट है। एग्जिट पोल बेशक जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए फेवर में ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी लगता है कि सरकार वही बनाने जा रहे हैं।